अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल सदात ऑनलाइन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एमबीबीएस के 2023-2024 सेशन के एडमिशन्स की बात करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पेशावर का जौन सा एक प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, जिन्ना मेडिकल कॉलेज पेशावर, इसने अपने एमबीबीएस के एडमिशन्स ओपन कर दी हैं और इसकी सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आपको बताते चलें कि ये एक प्राइवेट सेक्टर का आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज है और ये अफिलिएटेड है केएमयू से, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आपको इसके लिए जो सी बेसिक क्राइटेरिया है, जैसा कि आपको पता है कि 50% एमडी कैट के मार्क्स, 10% मैट्रिक के और 40% आपके एफएससी की वेटेज होनी चाहिए। बाकी अगर आपका एग्रीगेट बन रहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको इसके लिए भी देखना चाहिए। जनाब मेडिकल कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज है। और बाकी इसके जितने भी डिटेल्स वगैरह, फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की, और इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए और हमारे चैनल अल सदात ऑनलाइन अकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें और एडमिशन रिलेटेड न्यूज़ भी आप तक पहुँच सकें। जिन्ना मेडिकल कॉलेज पेशावर के लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट की बात करें एमबीबीएस के, तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था 81.29, मतलब कि 81.29% इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था। अगर आपका भी इस साल 82, 1 या 83 की रेंज में है, तो आपको भी चांसेस ज़्यादातर यही हैं कि आपका इस कॉलेज में नाम आ जाएगा। जैसा कि आप एग्रीगेट बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका नाम आ सकता है कि नहीं। तो देख लें, लास्ट ईयर के मेरिट का यही फ़ायदा होता है कि इससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा इस कॉलेज में नाम आ सकता है कि नहीं। बाकी अप्लाई तो बंदे को करना चाहिए कि ये साल हमारा मिस ना हो। बाकी आपको चाहिए कि तमाम कॉलेज में ही अप्लाई कर दें। जिन्ना मेडिकल कॉलेज पेशावर के सेशन एमबीबीएस के 2023 से 2024 के एमबीबीएस के एडमिशन्स के लिए जो सी एडमिशन पॉलिसी जिन्ना मेडिकल कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, वो आपके साथ शेयर करते चलें कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सा है वो ये है कि आपने अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना तो आपका एमडी कैट का पेपर एक तो क्लियर होना चाहिए, मतलब कि वो आपने पास किया हो। दूसरा, आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। आपके जो सा आपने एफएससी की है या एचएसएससी या इसके इक्विवेलेंट जो सी 12th ग्रेड के क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड इदारे से। दूसरा, आपका जो सा मेरिट बनेगा उसमें 10% आपके मेरिट के मैट्रिक के मार्क्स होंगे, 6 और 40% आपके एफएससी के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे और 50% आपका एमडी कैट का स्कोर काउंट किया जाएगा। और दूसरी जानिब बात करें एडमिशन प्रोसीजर की, तो जैसा कि पीएमडीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी के फॉलो करते हुए, जैसा कि ये प्राइवेट इदारा है तो ये उसी को फॉलो करेगा। तो एडमिशन प्रोसेस जो सा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप करेंगे अपना एडमिशन जिन्ना मेडिकल कॉलेज की, तो आप अपनी जैसे ही जिन्ना मेडिकल कॉलेज पेशावर की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उधर ऊपर मिल जाएगा कि अप्लाई ऑनलाइन। तो फिर बताते चलें कि आपको एमडी कैट का टेस्ट जो सा रिजल्ट कंप्लीट करना होगा, और इसके अलावा आपके लिए मेरिट बेस जो सी स्कॉलरशिप है फर्स्ट का फर्स्ट सर्व बेसिस पर, वो भी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मौजूद है। तो आपने अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप इधर भी देख सकते हैं। तो आपने जल्दी जाना है, जल्दी अप्लाई करना है अगर आप मेरिट पे स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं। बाकी आपको बताते चले कि एप्लीकेंट्स विल हैव एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज टू सबमिट देयर फी। तो अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर अपनी फीस जो सी पे करना पड़ेगी मुतलका जो सा ये कॉलेज है। तो स्टूडेंट्स का एक्सेप्टेंस लेटर भी होना चाहिए। फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस अगर कोई सीट खाली बच जाती है तो अगले स्टूडेंट को जो सा वेटिंग पे लगा होगा उसको वो सीट आपकी मिल जाएगी। अगर ये नहीं है कि आपके 3 दिन गुजर गए हैं तो आप बाद में जाके कहीं हम मैं फीस जमा करवा देता हूँ मुझे सीट दें, ऐसा नहीं होगा। बाकी उन्होंने कहा कि 100 सीट्स हैं जैसा कि इनके पास, तो ये 15 जनवरी तक उन्होंने एडमिशन हर हाल में यहाँ करने हैं और 30 जनवरी को उन्होंने पीएमडीसी को लिस्ट भेजनी है अप्रूव करके कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स एडमिशन जिन्होंने ले लिया है। और बाकी पीएमडीसी की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप फी टाइम से पे करनी है, अगर आपने लेट की तो आपको 5% टोटल फी का फाइन पे करना पड़ेगा। फी कंसेशन भी आपको दी जाएगी जो कि पीएमडीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में होगा। और बाकी लिमिटेड नंबर ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं। बाकी ऑल एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो रेगुलरली जो सी है जिन्ना मेडिकल कॉलेज पेशावर की वेबसाइट को विजिट करते रहें। और बाकी आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से को जो सा ना एक एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा। 100 रुपये के जो सा स्टाम्प पेपर नहीं होता, तो उस पे आपको ना एक एफिडेविट भी जमा करवाना पड़ेगा। और आपको बताते चलेंगे
जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है आपने फ़ीस टाइम से जो सी है जमा करवानी है। बाकी जो से आपके मेडिकली जो सा आपको अप्रूव होगा वो आपने एक्सरे वगैरह करवाने हैं, सीबीसी के टेस्ट वगैरह होते हैं, हेपाटाइटिस बी सी, ये सारा जो क्राइटेरिया होगा वो आपको बता देंगे जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। फिर आपको पीएमडीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फिर आपने सिग्नेचर करने होंगे कि मैं ये जो 5-6 साल इधर गुजारूंगा तो मैं ये सारे फॉलो करूंगा। तो बाकी इन्होंने इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि पीएमडीसी के जो से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वही फॉलो किए जाएंगे ट्रूली, और बाकी इंस्ट्रक्शन जो उसके सारी पीएमडीसी के फॉलो की जाएंगी। जिनाह मेडिकल कॉलेज पिशावर के फीस स्ट्रक्चर की बात करें एमबीबीएस 2023 से 2024 सेशन की, तो आपको बताते चलें कि जो इनके टोटल चार्जेस हैं ना जो पहले साल के हैं वो आपको पे करना पड़ेंगे 20,63,000 रुपया। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो उनका सेकेंड ईयर होगा फिर उसमें 19 लाख रुपये से कुछ, फिर 20 लाख, फिर 21, फिर 23 लाख, 23.5 लाख। तो जैसा कि आपको पता है कि फीस इनकी 7.5% हर साल इंक्रीज होती है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। ये ना आप कहें कि हमने पिछले साल कम दी थी तो अगले साल क्यों बढ़ गई, तो ये आपको पहले बता देंगे 7.5%, 7.5% जो उनकी फीस होती है वो नेक्स्ट ईयर बढ़ती है उसका। बाकी एडमिशन फीस वन टाइम होगी 35,000 रुपया, और 17,25,000 रुपये ट्यूशन फीस होगी इनकी 1 साल की, और 2,000 रुपये आपके एप्लीकेशन फी चार्जेस होंगे वन टाइम। तो बाकी जो सी ट्यूशन फीस है ये मेन फीस है, पहले होगी 17-25, फिर 18, 18.5, फिर कोई 20 लाख के करीब, फिर 21.5 के करीब, फिर 23 के करीब। तो ये आपकी ट्यूशन फीस है। बाकी जो से एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी के वो भी आपको बताते चलें कि जो सा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन होगी वो 25,500 रुपये होगी पहले साल में, बाद में 22,500 रुपया ऑनवर्ड होगी सेकंड ईयर से। बाकी 10,000 रुपये आपको पीएमडीसी के रजिस्ट्रेशन फी चार्जेस एनुअली पे करना पड़ेंगे 10,000। बाकी 2.5 लाख रुपया आपका जोन सा ना वो सिक्योरिटी जोन सा ये रखेंगे कॉलेज वाले कि अगर आपने कोई तोड़ फोड़ की कॉलेज में या आपने कोई लैब का कोई नुकसान कर दिया इनका, तो वो ना आपको हाउस जॉब के बाद रिटर्न करेंगे उनमें से माइनस करके। बाकी आपको बताते चलें कि हाउस जॉब आपने उधर ही करनी है फिर आपको रिटर्न करेंगे। बाकी 15,000 रुपये आपको सालाना पे करना पड़ेंगे बेसिक हेल्थ कवरेज की मद में। तो बाकी ये आप कुल मिलाकर देख लें कि 20-20.5 लाख रुपया पहले साल बनता है, फिर 19, फिर 20.5, फिर कोई 22 लाख, फिर 23.5 लाख रुपया बनता है। बाकी जो उनसे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनको एडमिशन चार्जेस उनके $300 हैं। फिर फॉरेन स्टूडेंट्स का ट्यूशन फीस जो होती है $12,000 है। तो बाकी 1,000 रुपये उनसे पाकिस्तानी रुपीज़ में एप्लीकेशन फ़ी वसूल की जाएगी। तो बाकी हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस की बात करें तो मंथली हॉस्टल चार्जेस एंड ट्रांसपोर्ट विदाउट मैस के 15,000 रुपया हॉस्टल भी आपको होगा, और ट्रांसपोर्ट वगैरह के कॉलेज से दूर अगर आपका हॉस्टल है तो वो कुल मिलाकर 15,000 रुपये, और 12,500 रुपये मंथली मैस चार्जेस होंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट अगर आप डे स्कॉलर है तो खाली ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहती हैं तो उसके भी 12,500 रुपये होंगे। और जो हॉस्टल अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना पड़ेगा। हॉस्टल चार्जेस के में एयर कंडीशन वगैरह और हीटर वगैरह इंक्लूड नहीं होगा, वो तो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बाकी ट्यूशन फी लोकल स्टूडेंट्स की इंक्रीज होगी 7.5% सालाना, ये भी आपको बताते चले। और पीएमडीसी के जो से हेल्थ कवरेज जो सी है वो भी आपसे वसूल की जाएगी। पीएमडीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो किए जाएंगे, आपको बताते चले। बाकी सिक्योरिटी चार्जेस ये देखें नोट भी लिखा हुआ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब रिटर्न की जाएगी। कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिनाह मेडिकल कॉलेज पिशावर सर्च करें, फिर आपको इधर ये सामने मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, और फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पर आप क्लिक हेयर करेंगे तो नेक्स्ट आप एप्लीकेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर लेंगे। पहले आपने साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, तो फिर आपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं सारे। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अलसदात ऑनलाइन अकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।